हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशांक गुप्ता एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। थंबनेल से देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, आप लोग काफ़ी बच्चों के मेरे पास सवाल आते हैं, पूछने भी आते हैं कि सर प्रिपरेशन तो हम बहुत अच्छी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम में हम परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब जितनी अच्छी प्रिपरेशन है उस हिसाब से हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उस प्रोपोर्शन में मार्क्स नहीं आ रहे। तो उसका पता है एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। जैसे 150 सवाल आते हैं सीटेट में, तो 150 में से आप क्या 120 सवाल अटैम्प्ट कर पाए, तो बाकी के 30 तो छूट गए ना। अब हो सकता है वो 30 सवाल अगर आप अटैम्प्ट कर लेते तो उसमें से 15 नंबर या 20 नंबर आपके और आ जाते, तो और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते थे या आप क्लियर भी कर सकते थे। तो अब देखो सीटेट का पेपर कैसे करें कि कोई भी सवाल ना छूटे, आज के सेशन में हम ये जानेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, टाइम मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज टाइम इन सीटेट एग्जाम। जब आप टाइम मैनेज करोगे, अपना टाइम थोड़ा 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 बचाते जाओगे हर क्वेश्चन में, और आपका जो अप्रोच है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे और लास्ट में टाइम बच ही जाए। अब देखो सबसे पहले आपको पता है कि एग्ज़ाम चेंज हो गया है। अभी पिछले साल भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, अब ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको बबल फिल नहीं करना पड़ता है। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम को पता है, बबल फिल करने के लिए ही आपको एटलीस्ट 150 क्वेश्चन का अगर बबल फिल करना है तो आपको 20 मिनट तो सिर्फ बबल फिल करने के लिए आप रख लो, है ना। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में बबल फिल नहीं करना, तो आपके ये 20 मिनट पहले ही सेव हो गए, ठीक है। उसके बाद आंसर कैन बी चेंज्ड। अगर आपने गलती से कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर दिया है तो आप उसको कितने भी बार चेंज कर सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, जब भी आपको चेंज करना है। ये भी ऑफलाइन एग्जाम में फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, अगर बहुत से बच्चों ने जिन्होंने अभी नहीं दिया एग्जाम ऑनलाइन एक भी बार, या जो दे चुके हैं फिर भी उनको मार्क फॉर रिव्यू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्या होता है मार्क फॉर रिव्यू। देखिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन आप अभी डाउट में हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पे अभी दोबारा एक बार आना है फिर से। अभी मैं आंसर लगा दे रहा हूँ जो भी मुझे लग रहा है सही, लेकिन बाद में मैं हो सकता है उसको अगर फिर से देखूंगा। लेकिन ऑफलाइन में आप कैसे ढूंढोगे, फिर तो क्वेश्चन पूरा ढूंढना पड़ेगा ना आपको, कौन सा क्वेश्चन था, या कुछ आप उसमें गोला वगैरह लगाओगे। वही ये ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्या फैसिलिटी मिल गई है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो उसको, तो पर्पल कलर का जो उसका बॉक्स होगा ना क्वेश्चन का, वो पर्पल कलर का हो जाएगा, जिससे आपको बाद में ये पता चल सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था। तो देखो इनसे टाइम कैसे बचेगा, बबल फिल नहीं करना तो यहाँ पे टाइम बचा, आंसर गलत नहीं होगा चेंज कर सकते हो, और मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन डाउट वाले रह गए थे वो पेपर खत्म होने के बाद फिर से आप एक बार उनमें नज़र डाल सकते हो। अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम के नुकसान क्या क्या हैं, कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम क्या क्या नुकसान है। लैंग्वेज चेंजिंग, जैसे ऑफलाइन पेपर में क्या होता है, आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलता है साइड बाय साइड, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। आपने हिंदी पढ़ी, समझ में नहीं आई, तुरंत आपने इंग्लिश देख ली। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, एक बार में एक ही लैंग्वेज देख सकते हो, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो अगर सपोज करो आप यहाँ पे टाइम कैसे बचाओगे, ये एक डिसएडवांटेज है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश करते रहोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज पहले तो जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आप उसमें अपना क्वेश्चन रखो। जैसे अगर आपकी हिंदी है तो आप अपना हिंदी में, तो आप अपनी हिंदी में ही रखो। जैसे अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो आपने हिंदी चूज कर रखी है, इसका मतलब क्या है कि 2 4 5 10 12 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और ये भी मत करो कि आप मतलब हिंदी भी नहीं है इंग्लिश भी नहीं है, हर क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हो फिर लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद कैन सी ओनली 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है, आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिखते हैं, आपने कॉपी में अपने पेपर में देखा, पहला क्वेश्चन ये आया तो तुरंत उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी आपका दिमाग काम करता है। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन ही स्क्रीन पे आ रहा है, वो नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तब दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो नहीं आ रहा तब आप नेक्स्ट करोगे तब तीसरा क्वेश्चन आएगा। तो इससे भी क्या होता है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो हम उसकी स्ट्रेटजी भी समझेंगे कि उसको हम कैसे डील करेंगे। और ऑनलाइन एग्जाम का एक और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अब जैसे अगर आप पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि आप माउस यूज़ करना है, ये करना है, वो करना है, आपको नहीं पता चीज़ें अभी, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो एक डिसएडवांटेज नहीं है लेकिन कर सकते हो, हाँ अगर नहीं करके जाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो आप, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, पेपर हम कैसे करें
कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पेपर को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 सेक्शन आते हैं ना, आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस ऑर्डर में करोगे, कौन सा सेक्शन पहले करोगे, कौन सा सेक्शन बाद में करोगे, आपको वो ऑर्डर डिसाइड करना है। तो देखिए मैंने एक ऑर्डर बनाया है आपके लिए, आप चाहो तो ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो या आप अपना भी खुद का कोई ऑर्डर बना सकते हो। अच्छा देखो, अगर मैं आपको 4 काम दूं, मैं आपसे कहूं कि एक काम में लगते हैं 12 मिनट, ठीक है, एक काम करने में लगते हैं 10 मिनट, एक काम करने में लगते हैं 13 मिनट और एक काम करने में लगते हैं 25 मिनट। मैंने कहा कि ये चारों काम आपको करने हैं, तो आप क्या करोगे, पहले 10 मिनट वाला ही काम करोगे ना, सोचोगे कि सबसे कम टाइम लग रहा है इसको निपटा लो पहले, फिर आप 12 मिनट वाला करोगे, फिर 13 मिनट वाला करोगे और फिर 25 मिनट वाला करोगे। क्यों? क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा काम आपका कंप्लीट हो रहा है, तो लास्ट में एक काम बचेगा तो उसको आप विदाउट टेंशन फ्री होके कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखो CDP अगर आपको आती है तो आपको CDP सेक्शन करने में ना वैसे तो 10 मिनट लगते हैं, लेकिन चलो 10 से 15 मिनट मान लो, और सीटेट एग्जाम में CDP के बिना काम भी नहीं चलेगा, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें पैसेज आते हैं, तो पैसेज में क्या होता है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा टाइम आप ले सकते हो, लेकिन टाइम ले सकते हो, लेकिन ये इजी बहुत होते हैं। फ्री के नंबर होते हैं, 15 नंबर का पैसेज जिसमें आएगा, 15 नंबर का पैसेज जिसमें आएगा। लेकिन अगर ये आप बाद में करोगे ना, सपोज आपने ये नहीं किया और इसको लास्ट के लिए रख लिया लैंग्वेज सेक्शन को, और इजी क्वेश्चन है लेकिन टाइम ही नहीं बचा, है ना, अब आप पैसेज पढ़ रहे हो, हड़बड़ा रहे हो कि टाइम कम बचा है, तो क्या हो जाएगा, आपका आते हुए नंबर जो आप मिल सकते थे आपको वो छूट जाएंगे। तो ये इजी सेक्शन है, इसको पहले करो, उसके बाद दोनों लैंग्वेज को आप कर लो। उसके बाद आपके पास जो भी टाइम बचेगा उसमें आप खुद से डिसाइड कर लो कि आपको पहले मैथ करनी है, पहले EVS करनी है। मैं अगर हूँगा तो मैं पहले मैथ करूँगा, क्योंकि मुझे मैथ पसंद है, मुझे EVS उतना पसंद नहीं है, तो मैं EVS को लास्ट के लिए रखूँगा। तो ये दोनों आप सेक्शन अपने हिसाब से देख लो कि आपको EVS पहले करनी है या आपको मैथ पहले करनी है, ठीक है। अगर आपकी EVS अच्छा है तो आप EVS पहले कर सकते हो। देखो इनका मकसद क्या है, इनको लास्ट में क्यों रखा है मैंने, सपोज करो आप सबसे पहले ही मैथ करने लगे और मैथ आपकी सबसे वीक है, 30 में से आपको मान लो सिर्फ 5 क्वेश्चन आया, 10 क्वेश्चन आए, तो आप टेंशन में चले जाओगे, डिमोरलाइज हो जाओगे, तो बाद में आने वाले इजी क्वेश्चन जो आप कर भी सकते थे ना, वो भी फिर आपसे नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या, और देखो छोटे से भी यही सिखाया जाता है ना, जब आप छोटे में पेपर देने जाते थे तो घर वाले मम्मी पापा क्या कहते थे, बेटा जो आ रहा हो वो पहले करना, जो नहीं आ रहा हो वो बाद में करना, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अब देखो मेक योर ओन ऑर्डर, जैसे मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया 5 सेक्शन का, कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि आप वही ऑर्डर फॉलो करो, आप अपना ऑर्डर बनाओ ना, आप अपने हिसाब से देखो कि मुझे सबसे इजी मेरा सेक्शन कौन सा है, और इजी से टफ की ओर जाना है आपको, सबसे इजी फिर थोड़ा उससे टफ फिर थोड़ा उससे टफ, और जो सबसे टफ आपको लगता है उसको आप सबसे नीचे रखोगे। तो आप अपना ऑर्डर भी बना सकते हो, या जिस ऑर्डर में दे रखा है 1 2 3 4 5 आप उस ऑर्डर में भी फॉलो कर सकते हो। मेन बात यह है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, वो आपको खुद से ही पता चलेगा, वो बता नहीं सकता कोई। नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैंने ऑर्डर बताया वो भी कर सकते हो ट्राई। नीड्स टू गो थ्रू द पेपर एटलीस्ट 3 टाइम्स। क्या मतलब हुआ इसका, पूरे देखो जो भी बहुत बच्चे होते हैं जिनके 120 125 130 या जो टॉपर होते हैं जिनके इतने इतने मार्क्स आते हैं, आप कभी भी उनसे बात करोगे ना कि कैसे आते हैं इतने नंबर, तो वो आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि मैं 3 बार 4 बार पेपर को पढ़ लेता हूँ पूरा। तो आप कहोगे मैं तो 1 बार भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप 3 बार कैसे पढ़ ले रहे हो। तो कैसे पढ़ रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं, कैसे करना है, देखो यहाँ पे टेबल बनी हुई है, डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम, कितना कितना टाइम आपको लगाना है। देखो हर पेपर में ना ऐसा नहीं है कि पेपर में सारे टफी क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में 50% लगभग 40% क्वेश्चन इजी होते हैं जो हर इंसान कर सकता है अगर थोड़ा भी पढ़ा हो। तो आपको क्या करना है, आपने पेपर करना शुरू किया, पहला जो आप राउंड लगाओगे ना, आप शुरुआत से लेके 150 क्वेश्चन तक आपको जाना है पहली बार में, और वो आपको कितने टाइम में करना है, 1 घंटे में करना है आपको, वो 1 घंटे में करना है। उस 1 घंटे में आपको 70 से 75 क्वेश्चन करने ही हैं, और कर सकते हो। देखो 75 क्वेश्चन 150 का हाफ हुआ, चलो 75 नहीं करने तो आप 60 से 65 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो पहले राउंड में, ठीक है। अब इससे पता क्या होगा, ये इजी क्वेश्चन है, बस आप पेपर कर रहे हो, पेपर आप देख रहे हो और आप सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे उनको आप छोड़ते जा रहे हो, इजी क्वेश्चन कर रहे हो। अब आपने पहले 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कर लिए, तो देखो क्या होगा, 1 घंटा हो गया,
लेकिन आपने 60 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से, मिलेगा ना कि हाँ 1 घंटा हो गया लेकिन मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए, अब मुझे 1.5 घंटे में सिर्फ 30 क्वेश्चन और करने हैं और आप पास हो जाओगे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप फिर और अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, दोबारा पेपर शुरू से करोगे शुरू, और जो क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, थोड़े से टफ कैसे क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ, जैसे आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं और आपने 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया कि इस सवाल के ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, आपको पता है ये दोनों नहीं हो सकते, तो अब आपको क्या पता है, या तो ये है आंसर या ये है आंसर, मतलब 50% ही प्रोबेबिलिटी बची ना। तो 4 ऑप्शन में से चुनना ज़्यादा कठिन है, 2 ऑप्शन में से चुनना थोड़ा सा इजी है। तो अब आप वो वाले सवाल करोगे जिनमें आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस में डाउट रह गया है, उनमें से आपको देखना है कि एक मैं कौन सा लगाऊंगा। फिर आप इसमें क्या करोगे ना, 50 से 55 क्वेश्चन आपको इसे 1 घंटे में करने हैं सेकंड राउंड में। 50 से 55 नहीं, मैं कह रहा हूं चलो 40 क्वेश्चन तो कर सकते हो, 40 क्वेश्चन। अब देखो 60 और 40 100, वैसे करने को आप इतनी भी कर सकते हो, लेकिन नहीं है बिल्कुल ही अभी तैयारी शुरू करी है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप 60 और 40 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लिए ना आपने, फिर भी आपका सीटेट क्लियर हो गया। अब आपके पास बचा है आधा घंटा, लास्ट का आधा घंटा। अब देखो बचा आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन 1 से लेकर 150 तक 2 बार पढ़ चुके हो, है ना, क्वेश्चन आपको याद हो गए। अब जब आप थर्ड राउंड में जाओगे ना, फिर से स्टार्ट करोगे, तो आपको पहले ही पता रहेगा इस क्वेश्चन में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये होते हैं बहुत ज़्यादा टफ, मतलब ये आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है मुझे। तो आप इसमें क्या करो ना, थोड़ा आपकी गट फीलिंग भी होती है। और दूसरा देखो फ़ायदा क्या होता है 3 बार पेपर पढ़ने का। कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले राउंड में आपको नहीं समझ में आता, आपको क्वेश्चन स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जब आप दूसरे राउंड में उस क्वेश्चन को देखते हो ना, तो आपको कभी कभी याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ था शायद। और तीसरे राउंड में तो फिर आपको बिल्कुल ही याद आ जाएगा, अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा ना, या नहीं भी पढ़ा है, इतनी देर सोचने के बाद आप उसका आंसर देखो। सीटेट में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, तो क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं। ये तो पहला टास्क यही है कि पूरे 150 में 150 करने हैं, चाहे कुछ हो जाए, टिक तो लगा के आना ही है, ठीक है। तो बाकी के जो आपके 30 से 50 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी के आधा घंटे में आप में इनको करना ही है, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो कर दो, लेकिन छोड़ के मत आओ क्वेश्चन। तो आप स्ट्रेटजी समझ गए होंगे, ऐसे करोगे तो आपका पेपर छूटेगा नहीं। अब देखिए, डोंट गेट स्टक इन वन क्वेश्चन, इसका क्या मतलब हुआ, पेपर छूटता ही क्यों है, पेपर क्यों छूटता है। जैसे सपोज आपको कोई टफ सवाल मिला, आपने क्या किया, आप उस सवाल में ही लगे रहे कि नहीं मैं तो इसको करके ही मानूंगा, होता है ना, जैसे मैथ का सवाल मिल गया आपको, या आप कोई भी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, किसी भी सवाल में आप फंस गए और आप उसी में लगे हो, मतलब आपने एक सवाल को 3 मिनट 5 मिनट दे दिए। और ऐसे ही अगर आप 4 से 5 सवाल में फंस गए और आपने सबको 4-4 मिनट दे दिया, तो बाकी के सवाल तो छूटने ही हैं, पक्की बात है। तो करना क्या है ना, पेपर देने से पहले जब बैठोगे ना, तो अपने आप से ये बोलोगे, बात करोगे अपने आप से कि मैं फंसूंगा नहीं सवाल में, फंसूंगा नहीं, मैं बस देखूंगा, मुझे नहीं आ रहा मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और अगर आप अटक के रह जाओगे, एक ही सवाल में लगे हो, 4 मिनट 5 मिनट हो गया सोच रहे हो, तो क्या होगा, फिर आपका क्वेश्चन छूटना ही है। अब देखिए, हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखो, अर्जेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओ। अर्जेंसी का मतलब ये है कि अपने दिमाग में हमेशा ये रखना है कि हाँ पेपर जल्दी से जल्दी करना है, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है। ये सेंस एक डेवलप करना है आपको कि मैं पेपर कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि बिल्कुल ही रिलैक्स से बैठे हैं 2 मिनट 3 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करना है। अब ये सब चीज़ें देखो आएंगी कैसे, ये जो हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी है, या क्वेश्चन स्किप करने वाली बात है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनमें टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ जाओ, ये कैसे आता है। ये पहले दिन में नहीं आ जाएगा कि आप सोचो एग्जाम वाले दिन ही ये सब कर लोगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देखो आज से अगर आप देखोगे तो करीब अभी मिनिमम से मिनिमम 10 दिन का टाइम तो बचा ही है, और अभी देखो कोई डेट वगैरह नहीं आई है, तो आप ये मान के चलो अभी आपका पेपर 15 दिन तो अभी है ही नहीं, ठीक है। 15 दिन में ना, अगर आप 15 दिन में 15 पेपर भी दोगे ना, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर को ही मॉक टेस्ट की तरह दे लोगे ना, और अप्रोच क्या फॉलो करोगे, जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट दोगे लेकिन अप्रोच ये फॉलो करोगे, ऑर्डर डिसाइड करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन में फंसना नहीं है, मार्क फॉर रिव्यू का यूज़ करना सीखना है कि कैसे करते हैं मार्क फॉर रिव्यू का यूज़, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस की टाइमिंग क्या होगी आपकी, देखो सीटेट का पेपर 9:30 से
12 बजे तक होता है पहला वाला पेपर, ठीक है। तो आप भी अपने घर पे क्या टाइम लोगे, आप इसी टाइम पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि होता क्या है, सपोज आपका पेपर होना है सुबह, आप प्रैक्टिस कर रहे हो शाम को, या आपको सुबह पढ़ने की आदत नहीं है, तो एग्जाम वाले दिन आपका कभी कभी आपने भी देखा होगा माइंड काम नहीं करता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, आप पेपर दे रहे हो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, पेपर देने का मन ही नहीं कर रहा, होता होगा आपके साथ, आपने नोटिस किया होगा। तो आप कोशिश करनी है, एग्जैक्ट टाइम नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, 10 बजे से 12:30 बजे तक कर लो या 9 बजे से कर लो, ठीक है ना, लेकिन अराउंड इसी टाइम आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा करोगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देखो एक बार समरी देख लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखो सबसे पहले तो मेक योर ओन ऑर्डर, आप सेक्शंस का अपना खुद का ऑर्डर बना लो कि आपको ऑर्डर किस तरह से, मतलब किस ऑर्डर में आपको करने हैं, किस ऑर्डर में आपको आपके सेक्शंस करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये वहाँ पे जाके नहीं सोचोगे कि मैं पहले हिंदी करूँ या पहले इंग्लिश करूँ या पहले ईवीएस, तब तो फिर होगा ही नहीं ना, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। सेकंड क्या हो सकता है, मार्क फॉर रिव्यू की प्रैक्टिस करनी है। जो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन में एक और वीडियो आएगा, मैं उसमें आपको पूरा बताने वाला हूं कि ऑनलाइन पेपर कैसा आता है, कैसे कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, मार्क फॉर रिव्यू सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है। सेकंड पॉइंट है गो थ्रू द होल पेपर 2 to 3 टाइम्स। वही मैंने बताया कि पेपर एक बार कर लो, 2 बार कर लो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार पूरे पेपर से आप गो थ्रू हो जाओगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। डोंट गेट स्टक, स्टक नहीं होना है, फंसना नहीं है सवालों में। और प्रैक्टिस, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी जो 10 दिन 15 दिन बचे हैं उनमें या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही मॉक टेस्ट की तरह पे दे लो, या आप कोई भी मॉक टेस्ट दे लो, लेकिन मॉक टेस्ट देखो देना कैसे है, ऑनलाइन देना है ना, पेपर ऑफलाइन तो हो नहीं रहा, पेपर हो रहा है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन पेपर में ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना नहीं आपको फर्क दिखेगा। तो आपके पास लैपटॉप होगा, फ़ोन होगा, ठीक है, तो कोई भी आप परचेज कर लो मॉक टेस्ट, और आप इनके मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, आपके मार्क्स मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 100 मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया, 10 पेपर लगा लिए, ठीक है। ठीक है, आज का सेशन में इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और अगर आपको सीटेट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आपका प्रिपरेशन से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। अगर आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए सीटेट के सारे सब्जेक्ट के, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।